हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था नीट में। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं पी एंड क्यू और उनके जो डिस्प्लेसमेंट हैं वो दिए गए हैं एक्स पी और एक्स क्यू। और एक्स पी का फॉर्मूला है यानी रिलेशन है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर और एक्स क्यू है एफ टी माइनस टी स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि वेलोसिटी अगर p की q के बराबर हो जाए यानी कि vp बराबर vq हो जाए तो एट दैट टाइम की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब हमें डिस्प्लेसमेंट इस तरह की फॉर्म में दिया जाता है यानी इक्वेशंस की फॉर्म में दिया जाता है तो हमें क्या करना होता है कि वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करना होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम p की बात करें तो vp बराबर होगा डी एक्स पी ओवर डी टी एंड vq होगा कितना, vq होगा डी एक्स क्यू ओवर डी टी। तो पहले हम vp निकालते हैं तो vp हमारा आ जाता है बच्चों, इसका डिफरेंशियल करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस टू बी टी। इन द सेम वे vq जब वहाँ का डिफरेंशियल करोगे तो f रह जाएगा माइनस टू टी। ये बच्चों हमारे दो क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन में दी गई कंडीशन की तरफ। क्वेश्चन में दी गई कंडीशन क्या है बच्चों कि Vp बराबर Vq होना चाहिए। तो Vp बराबर Vq कब होगा, जब a प्लस टू बी टी बराबर होगा किसके, f माइनस टू टी के। किसके होगा बच्चों, f माइनस टू टी के। तो हम क्या करते हैं, इसको यानी टू टी को इधर लेके आते हैं तो ये बन जाता है टू बी टी प्लस टू टी। और जब हम a को उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा f माइनस ए। जब हमने 2 और t को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा b प्लस टू एंड दैट इज़ f माइनस ए। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, f माइनस ए ओवर 2 इंटू बी प्लस टू। दैट इज़ द फाइनल आंसर। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बने रहिए चैनल पर, क्योंकि यहाँ तैयारी कराई जा रही है नीट की AIR 1 से लेके 100 तक के अकॉर्डिंग। जिस बच्चे को नीट में नंबर लाना है उस बच्चे के अकॉर्डिंग यहाँ पर मटेरियल तैयार कराया जा रहा है। और कोशिश ये है कि लेस देन 1 मिनट के अंदर अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएं, सही सही आंसर निकालना सीख जाएं। इस चैनल की ख़ास बात सिर्फ ये है कि इस चैनल पर आपको लेस देन 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया जाता है कि हाउ टू सॉल्व। अगर आपने तैयारी पूरी कर भी ली और आप क्वेश्चन को लेस देन 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपकी तैयारी बेकार जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा सिलेक्शन होगा दैट विल डिपेंड अपॉन कि हम अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व किस तरह करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर विद इन द टाइम लिमिट सॉल्व करना सीखना है, सही सही सॉल्व करना सीखना है, तो आपको इस चैनल को ज्वाइन करना चाहिए, कर लेना चाहिए। थैंक यू।